गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्लास 11th का BRS चैप्टर स्टार्ट किया था, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें कल हमने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज हम 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2021। फर्स्ट, बैलेंस एज पर द पासबुक ऑफ ₹50,000। तो हमारा जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है? पासबुक से। लेकिन ये देखो बैलेंस एज पर द पासबुक, बैलेंस एज पर द पासबुक, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो बताओ कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल। इसमें ना तो डेबिट बोला गया ना ही क्रेडिट बोला गया कि डेबिट पासबुक है या क्रेडिट पासबुक है। तो इसको हम क्या समझेंगे? जब भी हमें नहीं दिया हुआ कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल, तो उसको हम फेवरेबल समझेंगे। ठीक है, तो उसको आप फेवरेबल समझोगे। ठीक है, तो फेवरेबल बैलेंस हमारा कहाँ आता है? प्लस आइटम में। तो आप लिखोगे बैलेंस एज पर द पासबुक 50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3 चेक्स फॉर ₹6,000, ₹3,937 and ₹1,525 issued in last week। आपने क्या किया है? इशू किया है, इशू इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2021 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक इन अगस्त। और अगस्त में आपने उसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आपने जो चेक इशू किया है, चेक आप इशू करते हो तो क्या होता है? चेक इशू करते हो तो आप चेक इशू करते हो तो आपका जो बैंक कैश बुक में जो बैलेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट भी नहीं हुआ पासबुक में। ठीक है, आपकी पासबुक में भी प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये कब हुआ? प्रेजेंट जाके अगस्त में हुआ। तो इसके आप कैसे करोगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक आपका इशू हो गया है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब आप ये जो ऊपर थी पासबुक, इसको भी आप क्या कर दोगे? नीचे कर दोगे। नीचे करोगे तो ये कहाँ पे आ जाएगी? आपकी माइनस आइटम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपके ऐड करके और टोटल ही लिखना है आपको कि कितने चेक, जितने भी आपने चेक इशू किए हैं इनका पूरा टोटल करके आपको लिखना है। 11,462 आएगा। ठीक है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। नेक्स्ट देखो, 2 चेक्स ऑफ ₹500 and ₹650 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक। आपने जो है चेक, 2 चेक थे। ठीक है, एक 500 का और एक 650 का, सेंड टू द बैंक, बैंक में आपने भेजा कलेक्शन के लिए, लेकिन आपकी जो पासबुक है उसमें वो एंटर नहीं हुआ, नॉट एंटर्ड इन द पासबुक। ठीक है, तो आपने क्या किया? इसमें आपकी जो कैश बुक है वो बढ़ गई, कैश बुक आपकी बढ़ गई, तो आपको इस बुक को तो एडजस्ट करना है। इसमें तो आपकी एंट्री नहीं, ये पैसा नहीं बढ़ा, तो इसमें आप क्या करोगे? इसको भी क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। यानी कि आप देख रहे हो कि हमारी जो पासबुक है हम उसी को एडजस्ट करते जा रहे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हमारी पहली जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है उसको पासबुक है या कैश बुक है उसको हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, तो देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो आपका चेक जो वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपने बढ़ाया है पासबुक में। ठीक है, बढ़ाया तो ये आपका प्लस आइटम में आएगा। ठीक है, तो आपके जो 500 और 650 रुपये हैं, 1150 रुपये आपके प्लस आइटम में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द बैंक चार्ज ₹460 फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउ इंटरेस्ट ऑफ ₹100 विच वर नॉट मेंशन इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। और आपकी जो बैंक कॉलम कैश बुक है उसमें आपने एंटर मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो देखो, पहले देखो बैंक चार्जेज। बैंक चार्जेज में क्या होता है? बैंक चार्जेज में देखो क्या होता है। बैंक चार्जेज में बैंक आपके पास से जो पैसा है वो क्या करता है?
बैंक चार्जेस आपके पैसे कम कर देता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी कैश बुक है वो तो ऊपर ही है, ठीक है। अब हम जो हमारी कैश बुक है वो हमारी क्या है, ऊपर ही है, तो हमें अपनी पासबुक को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पासबुक को एडजस्ट करोगे तो आप ऐसे करोगे, यानी उसको बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, प्लस आइटम में लिखोगे, ठीक है। तो बैंक चार्जेज इंटरेस्ट 460, ठीक है। देख रहे हो आप, पासबुक को ही हम एडजस्ट कर रहे हैं, वो नीचे थी उसको हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। आगे देखो, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब कि इंटरेस्ट दिया है। तो बैंक ने हमें क्या दिया है, एन अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹100 विच वर नॉट मेंशन इन द बैंक कॉलम, ठीक है। तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक जो पासबुक है उसमें उसने कम कर दिया होगा पैसा, ठीक है। तो अब हमें इसको एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करेंगे तो इसको ऐसे बैंक, भाई बेटा इसमें पासबुक में क्या होएगा, बैंक को मतलब कि ये कह रहा है कि अलाउड इंटरेस्ट में क्या होता है, अलाउड इंटरेस्ट में जो आपकी कैश बुक है, कैश बुक में आपका पैसा क्या हो जाता है, बढ़ता है। और जो आपकी पासबुक है उसमें क्या हो गया, इसमें भी हमें बढ़ाएंगे, ठीक है, इसमें भी बढ़ाएंगे। लेकिन इसको तो हमें एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो देखो, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹100, ठीक है। तो आपको अपनी जो पासबुक है उसको एडजस्ट करते जाना है इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ कैश बुक होती तो आप कैश बुक को एडजस्ट करते, ठीक है। इसमें क्या था लास्ट कॉलम में कि आपको बैंक इंटरेस्ट जो है वो अलाउ किया गया था, आपको इंटरेस्ट दिया गया था। अगर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है तो आपकी जो पासबुक है उसमें पैसा आपका बढ़ता है, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारी जो कैश बुक है वो नीचे है, अब कैश बुक नीचे है तो इसको भी हमें नीचे करना होगा, तो इसलिए हमने इसको नीचे कर दिया। नीचे किया है तो हमने क्या कर दिया, माइनस, ठीक है। तो उसके बाद हम टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल आएगा 51,610, 51,610। अब यहाँ पासबुक है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर द कैश बुक, ठीक है। ये आएगा 40,048। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन देखो, ऑन द 1 जनवरी 2021 नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹40,000। अब क्या कह रहा है, इसमें ओवरड्राफ्ट दिया है, ठीक है, ₹40,000 एज शोन बाय हिज कैश बुक इन द बैंक कॉलम। अब किसकी है, ये कैश बुक की है और ओवरड्राफ्ट है, तो इसका मतलब ये कैसा बैलेंस हमारा, अनफेवरेबल बैलेंस है, तो इसको हम माइनस आइटम में रखेंगे, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000, ये हमारा माइनस आइटम में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, चेक अमाउंटिंग टू, अब की बार हमें कैश बुक जो है इसको एडजस्ट करते चलना है, ठीक है। तो कैश बुक को एडजस्ट करते चलना है पासबुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो, चेक अमाउंटिंग टू ₹10,000 हैड बीन डिपॉजिटेड बाय हिम। आपने क्या किया है, चेक क्या किया है, डिपॉजिट किया है, ठीक है, बट वर नॉट कलेक्टेड, पर वो कलेक्ट नहीं हो पाया। चेक आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। चेक आपने डिपॉजिट कर दिया तो इसका मतलब जो आपकी कैश बुक है वो कम हुई होगी, नहीं, जो आपकी कैश बुक है अगर वो बढ़ जाए, आप बढ़ाओगे अपनी उस बुक में, कैश बुक में अपना पैसा, लेकिन वो बैंक में क्या नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारी जो पासबुक है वो नीचे ही है, ठीक है। वो नीचे है तो हमें इसको भी नीचे करना होगा। अगर हमारी पासबुक नीचे है तो हम इसको भी नीचे करेंगे, कैश बुक को भी, ठीक है। कैश बुक को नीचे करेंगे तो ये हमारी कहाँ जाएगी, माइनस आइटम में, ठीक है। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है, बट नॉट क्लियर्ड ₹10,000। नेक्स्ट देखो, he issued check of ₹7,000 which were not presented to the bank। अब क्या कह रहा है कि आपने चेक इशू किया है, ठीक है, आप चेक इशू कर रहे हो तो आप पैसे आपके कम हो रहे हैं, ठीक है, पैसे कम हो रहे हैं आपके। उसके बाद कह रहा कि विच वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट, लेकिन वो पेमेंट के लिए बैंक में क्या नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी पासबुक है वो ऊपर ही है,
अगर हमारी पासबुक ऊपर है तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कैश बुक को। देखो हम कैश बुक को ही एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसका हमने ऊपर कर दिया तो इसका मतलब ये हमारी प्लस आइटम में जाएगी। ठीक है, तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड 7000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देयर वर ऑल्सो ए डेबिट इन हिज पासबुक ऑफ ₹600 इंटरेस्ट एंड 500 पर बैंक फॉर बैंक चार्जेस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 600 का तो इंटरेस्ट आपसे डेबिट कर लिया गया है और 500 रुपये आपके बैंक चार्जेज हैं। ठीक है, यानी कि आपके कितने रुपए हो गए, 1100 रुपये, है ना, 600 रुपये और 500 रुपये। तो आप देखो इसमें पहले देखो आप डेबिट किए गए हैं आपका इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट का मतलब कि आपके पास क्या हुआ है, डेबिट किया गया। डेबिट का मतलब होता है काट लेना, यानी आपके पैसे क्या कर लिए गए हैं, काट लिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। ठीक है, काट लिए हैं। ठीक है, कम कर दिए गए हैं आपके पैसे। अगर आपके पैसे कम कर दिए गए हैं तो आपकी पासबुक जो है वो नीचे है। ठीक है, पासबुक नीचे है और कैश बुक आपके ऊपर है। अगर कैश बुक ऊपर है तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, नीचे ले आएंगे, क्योंकि हमें कैश बुक क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। तो कैश बुक हमने नीचे कर दी तो बैंक इंटरेस्ट हमारा माइनस आइटम में चला जाएगा, तो ये होएगा बैंक इंटरेस्ट 600 रुपीज। ठीक है, उसके बाद 500 फॉर बैंक चार्जेज, यानी 500 रुपये आपके बैंक चार्जेज के। बैंक चार्जेज में भी आपके पैसे क्या होते हैं, बैंक में से काट लिए जाते हैं, यानी कम होते हैं। ठीक है, तो हमारी पासबुक मान लो ऊपर ही है, इसका मतलब ऊपर है तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, इसको हम नीचे कर देंगे। ठीक है, नीचे करेंगे तो माइनस आइटम में जाएगी बैंक चार्जेस 500। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, ये आ जाएगा आपका टोटल में से आप माइनस करोगे 44,100। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। ठीक है, आई होप आपके का जो कंसेप्ट है BRS का वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू।